इस दुनिया में सन उगता ही नहीं, चारों तरफ हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और इस जगह पर सबसे स्ट्रेंजर थिंग ये होती है कि हर रात 12 बजे सभी लोग 5 मिनट के लिए सो जाते हैं और 5 मिनट बाद होश में आने पर उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी होती है। उन्हें अपने पास्ट का कुछ भी नहीं याद रहता। काफी स्ट्रेंजर है ना। चलिए पता करते हैं इसका रीजन। यहाँ पे स्टोरी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन मर्डॉक होता है। वो एक होटल में अपनी आंखें खुलता है और उसे अपने पास्ट का कुछ नहीं याद रहता, जैसे कि उसका मेमोरी पूरा लॉस हो गया है। उसे खुद का नाम भी नहीं पता है। वो जब उठकर होटल को चेक करता है तब उसे एक ब्रीफ केस मिलता है। यहाँ पर जब मर्डॉक एक ब्रीफ केस को चेक करता है तब उसके ऊपर केएच लिखा रहता है और वो जब उसके अंदर देखता है तो उसे एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिसके ऊपर सेल बीच लिखा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल करने वाले का नाम डॉक्टर श्रिबर होता है। डॉक्टर श्रिबर मर्डॉक को बताता है कि उसकी मेमोरी एक एक्सपेरिमेंट में चली गई थी और उसने कुछ क्राइम किया है, इसलिए उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो उसे वहाँ से भागना पड़ेगा जल्दी। तभी मर्डॉक फोन रख देता है और वो जब अपने होटल में देखता रहता है तब उसे होटल के कोने में एक मरी हुई औरत मिलती है। वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 एबनॉर्मल डिटेक्टिव्स मर्डॉक का पीछा करते हुए उस होटल में आ चुके हैं, पर यहाँ पर मर्डॉक पहले ही निकल चुका था। वो जैसे ही होटल के बाकी स्टाफ से मिलने जाता है तभी रात के 12 बज जाते हैं और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन मर्डॉक पर इसका कोई असर नहीं होता। वो सभी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि सब लोग सो गए थे, ड्राइवर से लेकर ऑफिसर तक भी। मर्डॉक उस होटल से भाग जाता है और तभी 5 मिनट होने के बाद सभी लोग होश में आ जाते हैं और वो 3 बड़े बड़े डिटेक्टिव होटल के स्टाफ से पूछताछ करते रहते हैं, जो कि उन लोगों को कुछ नहीं पता था और उनकी मेमोरी इरेज हो चुकी थी। तभी भी वो बड़े बड़े डिटेक्टिव उन्हें एक इंजेक्शन दे के मार देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक स्टेज परफॉर्मर जिसका नाम एमा होता है। एमा को वही डॉक्टर श्रिबर का कॉल आता है और वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। ईमा एक्चुअल लाइफ में जॉन मर्डॉक की वाइफ होती है, लेकिन ईमा भी अपने पुराने वाली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। यहाँ पर डॉक्टर श्रिबर उसे जॉन मर्डॉक के बारे में बताता है कि उसने कत्ल किया है, जो कि उसने नहीं किया था और बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं उसे मारने के लिए। यहाँ पर लोकल पुलिस को भी उस मर्डर के बारे में पता चल जाता है और वो लोग जॉन मर्डॉक की वाइफ ईमा से बातचीत करते हैं। यहाँ पर मर्डॉक सिटी के स्ट्रीट में घूमता रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथ को जब देखता है तब उसके हाथ के फिंगरप्रिंट ग्लो होते रहते हैं और वो जब ऊपर देखता है तो वही सेम बोर्ड दिखता है जो उसे ग्रीटिंग कार्ड पे दिखा था, सेल बीच का। कुछ टाइम बाद ही वो 3 बड़े बड़े डिटेक्टिव मर्डॉक को पकड़ लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। वो सारे डिटेक्टिव अपने आप को स्ट्रेंजर्स कहते थे, लेकिन यहाँ पर देखकर अजीब लग रहा था कि उन स्ट्रेंजर्स के पास पावर भी है और ये पावर का रिलेशन लोगों के 12 बजे सो जाने से रिलेटेड है। वो स्ट्रेंजर्स अपने पावर से मर्डॉक को सुलाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से मर्डॉक पर उनका जादू चल नहीं रहा था। यहाँ पर मर्डॉक को धीरे धीरे पास की थोड़ी थोड़ी मेमोरी दिखाई देती है और मर्डॉक को पता चलता है कि उसके पास टेलीकिनेटिक पावर है जिसका यूज करके वो उन लोग को चकमा देकर भाग जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो सभी स्ट्रेंजर्स का हाइड आउट जहाँ पे वो छुपते थे। यहाँ पर उन सारे स्ट्रेंजर्स को पता चल जाता है कि मर्डॉक के ऊपर हमारी पावर काम नहीं करती। बहुत टाइम पहले मर्डॉक एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, लेकिन उसके पास टेलीकिनेटिक पावर थी, इसकी वजह से वो भाग गया और अब वो स्ट्रेंजर्स के लिए एक अपराधी बन चुका है और वो सभी उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर श्रिबर उन स्ट्रेंजर्स का साइंस एक्सपेरिमेंट में मदद करते थे और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वो सभी स्ट्रेंजर्स एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से सभी लोग सो जाते हैं। तो सभी के सोने के पीछे ये स्ट्रेंजर्स ही थे। सभी के सोने के बाद मर्डॉक सभी को देखता रहता है और वो उन्हें जगाता भी है, लेकिन यहाँ पर वो उठ नहीं सकते थे क्योंकि उन स्ट्रेंजर्स का रिचुअल चालू ही रहता है। लोगों के सोने के बाद उनमें से कुछ स्ट्रेंजर्स बाहर आकर लोगों को एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाते हैं जिसे ट्यूनिंग कहते हैं। ये सब मर्डॉक छुप छुप के देखता रहता है और वो देखता है कि वो लोगों को एक इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने पास्ट की मेमोरीज भूल जाते हैं। तो मतलब ये सारी जो अजीब चीजें हो रही हैं उसके पीछे ये स्ट्रेंजर्स ही हैं, पर पता नहीं ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर 5 मिनट बाद सभी लोग उठ जाते हैं और उनको अपने पास की कोई भी चीज याद नहीं रहती। मतलब कि अगर कोई आदमी डॉक्टर होगा तो उसे डॉक्टर के बारे में अब कुछ नहीं याद रहेगा, वो अब सीरियल किलर भी बन सकता है। यहाँ पर डॉक्टर श्रिबर मर्डॉक को ढूंढने के लिए उस स्ट्रेंजर्स के लिए एक सिरिंज तैयार करते हैं जिसमें कि मर्डॉक का ब्लड था और उसकी पूरी यादें थी और वो एक इंजेक्शन बनाता है जिससे कि मर्डॉक को ढूंढा जा सकता है, लेकिन उसे किसी के बॉडी में डालना पड़ेगा। यहाँ पर सारे स्ट्रेंजर्स में से एक उनका लीडर था जिसका नाम मिस्टर बुक था। वो डिसाइड करता है कि वो ये इंजेक्शन लेगा और मर्डॉक को ढूंढेगा। जैसे ही मिस्टर बुक को इंजेक्शन लगता है मर्डॉक की सारी यादें उसके दिमाग में आ जाती हैं और उसे अब पता चल जाता है कि वो कहाँ है। यहाँ पर मर्डॉक एक आदमी के पास पहुँचता है जो कि वो सेल बीच के बारे में जानता था। वो उससे इंफॉर्मेशन लेता है कि आखिर ये सेल बीच है क्या, लेकिन यहाँ पर काफी देर हो चुकी थी। मिस्टर बुक को मर्डॉक की लोकेशन का पता चल जाता है और उसे घेर लेता है, लेकिन यहाँ पर मर्डॉक कैसे भी बच जाता है और भागने लगता है। वो भी अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करता है जिससे कि वो उसे चकमा दे सके, लेकिन यहाँ पर मर्डॉक बहुत सारे स्ट्रेंजर से घिर चुका होता है
तभी वहाँ पर एमा इंस्पेक्टर के साथ आकर मर्डॉक को बचा लेती है और वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर मर्डॉक को डॉक्टर शिवर मिलता है और वो मर्डॉक को पूरी कहानी बताता है। वो उसे बताता है कि ये सारे स्ट्रेंजर्स एलियन हैं जो दूसरे प्लेनेट से आए हैं। वो लोग अर्थ पे इसलिए आए क्योंकि वो जहाँ रहते थे उनकी आबादी पूरी खत्म होने वाली थी और वो लोग ने डिसाइड किया कि वो लोग अर्थ पर जाकर रहेंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि इंसानों की आबादी अर्थ पे बढ़ती जा रही है, तो इसलिए वो लोग रात को 12 बजे सभी को सुला देते हैं क्योंकि उन एलियंस के पास अपना खुद का सोल नहीं होता है और यही उन्हें डिफरेंशिएट करता है इंसानों से। तो इसलिए वो स्ट्रेंजर्स लोगों की मेमोरी इरेज कर देते हैं। वो लोग स्टडी करना चाहते हैं कि आखिर इंसानों में सोल कैसे काम करता है और आखिर वो वर्क कैसे करती है, ताकि वो सभी इंसानों का सोल लेकर सेम टू सेम इंसान जैसे बन जाए। डॉक्टर शिवर उसे बताता है कि ये लोग लाइट से काफी ज्यादा डरते हैं, इसलिए उन लोगों ने सन को छुपा दिया है और यहाँ पर हमेशा अंधेरा ही रहता है। यहाँ पर मर्डॉक डॉक्टर शिवर और इंस्पेक्टर के साथ उसी सेल बीच के पास आ जाता है जो उसे ग्रीटिंग कार्ड पे दिखा था और पता नहीं अचानक मर्डॉक हथौड़े से उस दीवार पर मारने लगता है। वो उस दीवार को तोड़ना चाहता था और पता करना चाहता था कि आखिर उसके पीछे है क्या। वो जब दीवार को तोड़ देता है तब वो देखता है कि वहाँ पर पूरा स्पेस है, मतलब कि वहाँ पे कुछ दूसरी जगह नहीं थी। वो ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर वो सारे स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं और मिस्टर बुक भी आ जाते हैं, जिससे कि मर्डॉक के लोकेशन का पता था। यहाँ पर एमा भी आ जाती है। मर्डॉक उन लोगों को मारना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने एमा को कैद कर लिया था। तभी वो इंस्पेक्टर छीना झपटी में बाहर गिर जाता है और वो स्पेस में चला जाता है। जाते जाते वो देखता है कि पूरी सिटी हवा में फ्लोट कर रही है और वो एक स्पेसशिप पे है और यहाँ पे वो स्ट्रेंजर्स ने सन को भी गायब कर दिया था। यहाँ पर वो स्ट्रेंजर्स एमा को कैद कर लेते हैं और मर्डॉक को धमकी देते हैं, जिसकी वजह से मर्डॉक उन्हें कुछ नहीं करता और स्ट्रेंजर्स उसे पकड़कर अपने अड्डे पर लेके आ जाते हैं। अब सारे स्ट्रेंजर्स मर्डॉक को मारना चाहते थे। वो लोग मांग कर रहे थे कि मर्डॉक को मरना ही होगा। तभी डॉक्टर शिवर एक इंजेक्शन निकालते हैं जिसमें कि मर्डॉक के पास्ट की सारी यादें थी और वो मर्डॉक के सर में घुसा देता है, जिससे कि मर्डॉक की सारी यादें उसके दिमाग में अब आ जाती हैं। उससे पता चल जाता है कि उसकी असली पावर क्या है और उसके पास जो पावर थी वो थी टेलीकिनेटिक पावर और वो पूरी पावर में आ चुका था। उठने के बाद वो सभी स्ट्रेंजर्स को अपनी पावर से दूर फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बुक भी अपनी टेलीकिनेटिक पावर का यूज करता है और मर्डॉक को पलटवार करता है। यहाँ पर देख के लग रहा था कि डॉक्टर बुक और मर्डॉक की पावर सेम है। वो लोग धीरे धीरे उस पूरी सिटी को तबाह करने लगे थे। वो लोग हवा में उड़कर एक दूसरे पर अपना टेलीकिनेटिक पावर यूज कर रहे थे, पर उनकी पावर एकदम इक्वल थी। तभी डॉक्टर बुक एक तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन मर्डॉक उसे रोकने में कामयाब होता है और उसी का वार उस पे फेंक देता है, जिससे कि डॉक्टर बुक को वो तलवार लग जाती है और वो मर जाता है। यहाँ पर मर्डॉक ने सारे स्ट्रेंजर्स को खत्म कर दिया था और अब वो सारी सिटी को अपनी टेलीकिनेटिक पावर से सही करता है और सबसे बड़ी बात सन को वापस लाता है। वो पूरे सिटी को जो एक स्पेसशिप पे बसी है उसे सन की ओर मोड़ देता है, जिससे कि सन उन्हें दिखने लगता है और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। वो अब उस सेल बीच को भी बना देता है अच्छे से, ताकि वो एमा के साथ वहाँ एंजॉय कर सके और अब सब नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और स्टोरी हमारी यहीं खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो और हमारी टीम इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज से, तब तक के लिए सी या।